नमस्ते दोस्तों, डीआरपी सर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल अपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लिया है, आज अपने उसके पुत्र अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह कौन? प्रथम। प्रथम है तो इसका मतलब ये भी है कि सेकंड भी होगा। तो आज अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह मतलब 1597 से 1620 तक इसने शासन किया था। और महाराणा प्रताप के बाद है उनका पुत्र था, ये मेवाड़ का राणा बनता है। राणा अमर सिंह का राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को नई राजधानी चावंडी के अंदर होता है। ठीक है। और महाराणा अमर सिंह के काल को क्या कहते हैं? राजदूत काल का अभ्युदय काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख लो। तो लिखो अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह है, ये अमर सिंह है। अमर सिंह कौन सा था? प्रथम था, सेकंड? प्रथम। ठीक है, अमर सिंह है, इसको प्रथम लिख लो। ये कब से कब तक है? 1597 से 1620 शासनकाल। अब अमर सिंह के बारे में लिखेंगे, इसी तरह से लिख लो। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का पुत्र था, ये लिखो। यह है महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, दूसरी लाइन लिखो। यह 19 जनवरी 1597 को नई राजधानी, कौन सी राजधानी थी? चावंड में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। महाराणा अमर सिंह काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्युदय कहा जाता है। इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह से भी प्रतिशोध जारी रखा था। पहले महाराणा प्रताप से था, फिर अमर सिंह था। अमर सिंह ने हरिदास झाला था, उसको संपूर्ण सेना संचालक का काम देकर अलग ही विभाग बना दिया था। किसको? तो ये भी लाइन लिख लो, मिटा रहा हूं इसे। लाइन टू लाइन लिखाते चलेंगे और बाकी मैं बोल के बता दूंगा, और कुछ मैं लिख दूंगा। बोल्ड छोटा है ना, तो सारी लाइनें पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए फिर लिखो हरिदास झाला। हरिदास झाला को संपूर्ण सेना संचालन का काम देकर अलग ही विभाग बना दिया। क्यों? सेना के एक अलग विभाग बना दिया था। ठीक है, अमर सिंह ने। किसको? हरिदास झाला को देकर ये। ठीक है, एक लाइन और लिखो अमर सिंह के लिए, ये लिखो। अमर सिंह के राजा बनने के बाद अमर सिंह राजा का बनना 1597 को। ठीक है, इसके 2 साल बाद, राजा बनने के 2 साल बाद, 2 साल बाद कितने होते हैं? 97, 2 जोड़ दो, 1599। 1599 में अकबर ने आदेश दिया था। आदेश से सलीम कौन था? अकबर का बेटा को मेवाड़ पर आक्रमण आदेश दिया, और मेवाड़ पर इसने आक्रमण भी किया था, और ये क्या पूर्णतः असफल रहा। सलीम को अकबर ने 1599 के अंदर, ये अमर सिंह के राजा बनने के 2 साल बाद अकबर ने आदेश दिया सलीम को कि मेवाड़ पर आक्रमण कर ले। क्यों? पहले महाराणा प्रताप के समय अकबर ने भी आक्रमण किया था,
तो उसके बाद है ना ये 1599 आक्रमण करता है सलीम। सलीम को तो अकबर का बेटा था और आदेश दिया था, और सलीम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो ये क्या हार गया था, ये असफल होता। ठीक है, ये भी लिख लो। फिर 1603 में दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण को बोला था अकबर ने, फिर सलीम ने ध्यान नहीं दिया। जब सलीम 1605 में राजा बन जाता है ना अपने पिता की मतलब देहांत के बाद, तो उसकी नीति के आधार पर है परवेज आसिफा का जफर बेग और संगर के साथ 22,000 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ पर अभियान के लिए भेजा था। किसने, ये भी लिख लो, ये भी लिखो। चलो मैं बोल रहा हूं, बाकी मैं लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। अक्बर सलीम कब बनता है? 1605। 1605 में सलीम ने, मैं बोल रहा हूं 1605 में सलीम ने खुद राजा बन गया था। सलीम ये क्या राजा बन गया था, ठीक है, खुद राजा बन के इसने ना मेवाड़ पर है ना कितने कह रहे साथ 22,000 घुड़सवारों के साथ, कौन से थे? परवेज खान, ये नाम लिख लो। सलीम ने, ये लिखो, परवेज सिफका आसिफका और जफर बेग के साथ 22,000 घुड़सवार थे, ठीक है। और ये बात किसके अंदर लिखी हुई है कि मेवाड़ पर किया था? ये बात लिख लो, तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी से पता होता है, फिर ये ऐसा पर रहता है। ये लाइन लिखो, सलीम ने 1605 में खुद राजा बन गया था, ठीक है, और अपने पिता का, जैसे पिता ने 1603 में दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण के लिए बोला था, सलीम ने ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद सलीम खुद पिता की मृत्यु के बाद खुद राजा बनता है 1605 के अंदर। तो पिता की नीति के आधार पर है परवेज हो गया, आसिफा हो गया और जफर बेग हो गया, संगर के साथ 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ पर अभियान के लिए भेज दिया था। और ये बात किस में मिलती है? तुजुक ए जहांगीरी में पता चलती है इस बात को, और इससे भी ए सफल रहे थे, इतना लिखो। तो अमर सिंह प्रथम है, फिर निरंतर 1608 के अंदर है, ये भी एक सेना भेजी थी, ठीक है, तो ये भी लिख लो। महतबा खान, ठीक है, ये लिखो 1608। 1608 में कौन आया था? मोहब्बता खा, मोहब्बता खा सेना भेजी, ठीक है। फिर लिखो 1660 के, फिर 1609 से 1612 तक है मेवाड़ पर आक्रमण रहा था। जब मेवाड़ पर आक्रमण ये पूर्णतः क्या ऐसे पढ़ रहे थे ना, उसके बाद क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो ये लाइन लिख लो आप, जब 1609 से 1612 तक निरंतर मेवाड़ के विरुद्ध सेना भेजी गई थी ना, तो असफलता मिलने पर फिर ये संधि करते हैं, ठीक है। तो लिखो मुगल और मेवाड़ संधि। किसके बारे में शासनकाल चल रहा है? अमर सिंह प्रथम के बारे में। तो ये लिखो मुगल और मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, इसके बारे में लिखो। 5 फरवरी, इसके बारे में लिखो, 5 फरवरी कब की बात है? 1615, ठीक है, 15-16 नहीं करना, 16-15 को हुई। जब पूरी तरह सफल रहना, उसके बाद संधि करते हैं, ये इनकी नीतियां थी, ठीक है। तो ये देखो 5 फरवरी 1615 के अंदर ये संधि होती है। ये लिखो अमर सिंह है, अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला प्रथम शासक था। अमर सिंह प्रथम शासक था जो मुगलों के साथ संधि की थी इसने। अब तक मेवाड़ में मतलब किसी ने संधि नहीं की थी मुगलों से, ठीक है। राणा सांगे से बाबर आगे, महाराणा प्रताप आगे, तो इसने संधि की थी, ठीक है। आगे लिखो मुगल बादशाह जहांगीर व मेवाड़ के, मतलब ये संधि किस किस के बीच हुई थी? ये लिखो जहांगीर और किसे? अभी तो बात कर रहे हैं ना, अमर सिंह फर्स्ट के बीच में संधि हुई थी।
थ्योरी बना के लिखे तो लिख सकते हो, अगर इसकी थ्योरी बना के लिखना चाहते तो लिख सकते हो, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के मध्य संधि हुई थी, ठीक है। और युवराज करण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने ये संधि की थी। तो ये लाइन लिखना चाहो लिख लो, युवराज करण सिंह के दबाव में आकर अमर सिंह ने संधि की थी। और संधि के समय मुगलों से कौन कौन से थे, संधि के समय मुगलों से ये भी लिख लो, मतलब मुगलों की तरफ से कौन कौन से थे ये मिटा रहा हूं मैं। ये लिखो संधि के समय मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से कौन कौन से थे, एक नंबर लिखो सिराजी, ठीक है। दो नंबर लिखो सुंदरदास, ठीक है। और राणा की ओर से कौन थे, राणा की ओर से कौन कौन से थे, हरिदास झाला, ठीक है। दो नंबर लिखो शुभकरण। देखो मुगलों के समय कौन कौन आए थे, सिराजी और सुंदरदास आए थे, और राणा की तरफ से हरिदास झाला शुभकरण थे, ठीक है। तो इतना लिखो एक बार। और शर्त क्या थी संधि के अंदर, मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। ये संधि एक लाइन लिखी लो, ठीक है। तो ये लिख लिया ना, तो मैं मिटा रहा हूं। इसकी शर्त क्या थी, शर्त लिखो संधि की शर्तें, मेवाड़ का राणा, मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, ठीक है। और आगे लिखो मेवाड़ का युवराज दरबार में, मेवाड़ का राणा दरबार में नहीं जाएगा, युवराज जाएगा, ठीक है। तो ये लिखो, तो ये इनकी शर्त थी, ठीक है। राणा दरबार में नहीं जाएगा, युवराज जाएगा उसका बेटा या, ठीक है। पहले ये थी। दूसरी शर्त आप लिखो, मेवाड़ है ना, मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सैनिक की सहायता देगा, क्योंकि घुड़सवार है ना ये मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा थे, तो ये 1000 घुड़सवार सैनिक है ना, ये क्या नाम लिया, ये मुगलों को देंगे। दूसरी शर्त ये भी थी। और इसकी क्या शर्तें थी, तीसरी शर्त चित्तौड़गढ़ किला है ना मेवाड़ को वापस दिए थे, क्योंकि उस टाइम है ना ये चित्तौड़गढ़ किला मुगलों के अधीन था। तो ये चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं कराएगा, ठीक है। और तीसरा था, मेवाड़ के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। मेवाड़ के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये भी लिख लेना चाहिए। लिखो तो आप ये लाइन लिखो, मैं बोल के बता रहा हूँ। मेवाड़ में राणा अनुपस्थित रहेंगे, सॉरी, मेवाड़ मुगलों के दरबार में राणा नहीं जाएंगे, युवराज जाएंगे, ठीक है। पहली तो शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा, ठीक है। दूसरी शर्त ये थी। तीसरी शर्त ये थी, तीसरी शर्त है, चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त था, उसका निर्माण नहीं कराया जाएगा, ठीक है। चौथी शर्त ये थी, मेवाड़ के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है, वैवाहिक संबंध। तो ये लिखो, इस संधि के महत्व लिखो, इस संधि के महत्व कौन से थे ये लिखो, ये शर्तें थी। आप रोक रोक वीडियो लिखते रहना, ठीक है। संधि के महत्व लिखो, बाकी मैं बोलता चलूंगा, आप लिख के जाना, ठीक है। संधि के महत्व ये थे कि सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही संततता की भावना का पतन हुआ, कि सांगा और प्रताप के समय जो संततता की भावना थी ना, उसका पतन हो गया, क्योंकि मुगलों की अभी एकदम संधि हो गई थी। और संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई, संधि के कारण यहाँ दोनों में युद्ध नहीं हुआ, फिर एक शांति स्थापित हुई, कलात्मक संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा मिला था। अगर उसके अंदर अपने कोई संस्कृति या कोई प्रोग्राम होना, उसके अंदर एक बढ़ावा मिल गया था दोनों को, ठीक है। युवराज करण सिंह मुगल दरबार में गया था। कौन गया था मुगलों दरबार में, युवराज गया था। युवराज पहले वो था, राणा नहीं जाएगा पर युवराज जाएगा, ठीक है। तो युवराज कौन गया था, कर्ण सिंह मुगलों दरबार में गया था। जागीर ने उसे 5000 का मंसूबा, लिखो, बाकी मैं बोल युवराज कर्ण सिंह मुगलों के दरबार में गए, तो वहां पे कौन सा सकता, जहांगीर ने
5,000 का मनसबदार बनाया, मतलब 5,000 सैनिकों का मनसबदार बनाया था। ठीक है, जहांगीर ने अमर सिंह और करण सिंह की जो मेवाड़ संधि की थी ना, इनकी मूर्तियां आगरे किले में भी लगाई गई थी, और आगरे किले में अकबर ने भी किसी की मूर्तियां लगाई थी, किसी जैमर और फतेह की। ठीक है, और इनकी भी मूर्तियां लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्योंकि वो तो पुराना क्वेश्चन हो गया कि आगरे अकबर ने किसने लगवाई थी, जहांगीर ने किसकी लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी अमर सिंह और करण सिंह की। ये लिख लेना। अमर सिंह इस संधि से निराश था, ये तो करण सिंह के दबाव में की थी, तथा नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा था अमर सिंह। अमर सिंह संधि से नाराज होकर उसने ये हंस छोड़कर नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया था। ये लाइन लिख लो। इसी प्रकार अमर सिंह 26 जनवरी 1620 को राणा अमर सिंह का बौद्ध जिलमन हो गया था, क्योंकि उसने संधि कर ली थी, उसे निराश हो गया था, 900 की पाल में चला गया था वहां पे, और बौद्ध जिलमन से मतलब उसे डिप्रेशन हो गया था। उदयपुर में उसका देहांत हो जाता है। ये लाइन लिख लो। 26 जनवरी 1620 को राणा अमर सिंह की बौद्ध जिलमन से उदयपुर में उसका देहांत हो गया था। ठीक है, अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया था। ठीक है, और आहड़ में मेरे ये लिखी लो लाइन, आहड़ में मृत्यु कब हुई थी अमर सिंह की, 26 जनवरी 1620 के अंदर। तो ये लिखो, और ये लिखो आहड़, आहड़ में मेवाड़ के राणों की क्षत्रिय क्या कहलाई जाती है, महासतियों, क्षत्रिय ये बोलती है। ठीक है, महासतियों में राणा अमर सिंह की पहली छत्री थी। मृत्यु कब होती है, 1620 को देहांत, आहड़ में अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, ये लाइन लिखो। अब इसके बाद आते हैं राणा करण सिंह, जो कब है इनकी मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1620। तो इसके बाद आएंगे 1620 से 1628, ये 8 साल तक रहे थे राणा करण सिंह। इसके बारे में लिखो, मिटा रहा हूं मैं। जो भी काउंटिंग नंबर आना वो लगाते रहना सर्च करके। ठीक है, राणा करण सिंह 1620 से 1628, और राणा करण सिंह के बारे में अपने पढ़ेंगे। कोई इंपॉर्टेंट लाइन होगी ना वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और वैसे इंपॉर्टेंट भी होगा वो मैं बोल भी दूंगा। अब ये लिखो, अब ये लाइन है, मैं अब या इस लाइन के बारे में क्या लिखूं, अमर सिंह की मृत्यु के बाद कर्ण सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। अगर किसी को पता है ना सीक्वेंस लड़ रही है ना पीढ़ी की, तो यही बनेगा अगला। ठीक है, तो ये लाइन लिखना चाहते हो तो अपनी थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो, अमर सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का मतलब कर्ण सिंह शासक बनता है। इसका जन्म लिख लो चाहिए, 7 जनवरी 1584 को इसका जन्म होता है, और राजीव शेख 26 जनवरी, और 26 जनवरी के दिन क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसको मतलब राजा बनाया जाता है। तो ये लाइन लिखी लो, ये शासक बनता है। ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर आप जन्म लिख लो, जन्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1584 में होता है। ठीक है, वो राजीव से कब होता है, उसकी मृत्यु के बाद 1620। ठीक है, ये इतना लिख लो। और राजीव से के उत्सव में जहांगीर ने राणा की पदवी का फरमान भेजा था। उस टाइम जहांगीर था तो राजीव शेख हो रहा था ना यहाँ पर मेवाड़ के अंदर, तो जहांगीर ने एक राणा की पदवी का, एक राणा की एक पदवी दी थी, नाम दिया था उसने। तो ये किसने दिया था, जहांगीर ने। उदयपुर में जग मंदिर, ये लिख लो। ये करण सिंह के बारे में बात करें हैं, उदयपुर में जग मंदिर महल जो कहाँ है, पिछोला जेल। जेल का निर्माण करवाया था किसने, करण सिंह ने। ठीक है, एक लाइन और लिखो, खुर्रम
विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों खुरम था ना, तो लड़ाई या विद्रोह के बाद है ना इसी महलों में रुका था जिसने राणा कर्ण के निर्माण करवाया था। ये लिखो उदयपुर, उदयपुर के कर्णविलास, किसी के नाम पे पड़ा ना कर्ण सिंह के बारे में, कर्णविलास व दिल खुश, इसका दिल खुश हो गया था ना इसलिए कर्णविलास अपने नाम पर कर्णविलास, इससे दिल खुश हो गया तो महल बनाए थे। शायद ये किसी कंपटीशन एग्जाम पूछा गया था, दिल खुश और कर्ण विकास में विलास महल किसने बनाए थे, कहां पर है, ये लिख लो। इसलिए राणा कर्ण सिंह इतने था, ठीक है। इसके बाद लिखो राणा महाराणा जगजीत सिंह, ठीक है। इनके चर्चा लाइनें हैं, ये लिखवा देता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा दूंगा, ठीक है। इनके काम और इस कौन कौन से युद्ध, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये लिखो महाराणा जगजीत सिंह, जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह है ना, इनका शासन ये तो पहली बात ये फर्स्ट थे, और 1620 से 1628 तक ये कर्ण से रहते हैं, उसके बाद ये आते हैं। इसने बहुत लंबा शासन का रहता है, 1628 से 1652, ठीक है। ये क्या फर्स्ट है, 28 से 52 तक महाराणा जगत सिंह, ठीक है। ये फर्स्ट है तो मतलब ये भी है, श्योर है कि सेकंड भी आएगा। इसने उदयपुर में जग मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी लिख लो, उदयपुर में जग मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। किसने, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट टाइम। यहाँ पे लोग उदयपुर में जगदीश मंदिर, जो क्या है, जगन्नाथ राय मंदिर है, ठीक है। मंदिर का निर्माण, इसे क्या है, सपनों का बना हुआ, सपने में बना हुआ मंदिर कह सकते हैं इसे, कौन से, इसे सपने में बना हुआ मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं। और एक लिखो जगन्नाथ, ये कौन सी परिस्थिति में लिखा हुआ है, ये भी लिख लो, जगन्नाथ परिस्थिति का लेखक कौन है, कृष्ण भट्ट, इनके लेखक है, ठीक है। तो एक ये भी लिखो, उदयपुर में नोजुबाई, नोजुबाई का, ये नया किससे बन सकता है, नोजुबाई का मंदिर, ये जू है, ठीक है। बोर्ड पे राइट में थोड़ी सी इस तरह हो जाती है, वो मंदिर बनवाया, ये क्या है, मोजुबाई किसी दाइमा थी ये, ठीक है, दाइमा, इतना लिखो। ये क्या, महाराणा जगजीत सिंह, जगजीत सिंह ना दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद महाराणा राज सिंह फर्स्ट आते हैं। अभी फर्स्ट की बात हो रही, बात सेकंड भी आएगी, वो 1652 से 1580 रहते हैं, सॉरी 1580 तक रहते हैं, लिख लिए, मिटा रहा हूँ। ये दानवीर राजा भी था, ठीक है। 52 से 80 वो रहते हैं, ठीक है। महाराणा राज सिंह, ये 52 से ना, 1652 से 80, 1680 है, ठीक है। ये लिखो, चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण कराया था, उसके मेवाड़ की संधि हुई थी, शर्तें लिखी थी, कोई निर्माण नहीं करा, इसने चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण किया, इसी पर सांझा ने खिलाफ आक्रमण नीति अपनाई थी, ये भी लिख लो, ठीक है। इसने चित्तौड़ का पुनः निर्माण कराया था, इसने, मतलब ये भी लाइन आप लिखना चाहो तो लिख, इसी प्रकार, इस प्रकार से सांझा के खिलाफ आक्रमण की नीति अपनाई थी। खिलाफ
की नीति अपनाई। ठीक है, ये भी लिख लिया। एक लाइन और लिख लो, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन मिला था। ये भी लिख लो। ठीक है, औरंगजेब। लिख लिया महाराणा राज सिंह के बारे में। इस समय मुगल क्षेत्र जीत लिया था किसने? टिक्काडोर के अंदर टिक्का दौड़ थी कोई, इस वजह से किसने? और राज सिंह ने। और औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ, लाइन लिख लो, औरंगजेब के खिलाफ है राज सिंह ने हिंदू देवी देवताओं की रक्षा की थी। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब का समर्थन दिया गया था और इसमें लिखो राठौड़ सिसोदिया, इसमें राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में किया गया था इसमें औरंगजेब को। ठीक है, और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की गई थी। औरंगजेब बहुत खतरनाक था। ठीक है, इसे राजकुमारी को रक्षा की थी हिंदू राजकुमारियों की। रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी की थी। किसने की थी? राजा मानसिंह की बहन थी। किसने की थी? हस्या ने की थी। और यह विवाह औरंगजेब के साथ तय होना था, पर चारुमती ने विरोध किया था। किसके साथ होना था? ये लाइन लिखो तो लिख सकते हो, मैं बोल के बता रहा हूँ कि इस समय मुगल क्षेत्र जीत लिया था किसने? राजसिंह ने जीत लिया था टिक्का दौड़ के अंदर। औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की रक्षा की थी और औरंगजेब जोधपुर अजीत सिंह ने औरंगजेब का समर्थन दिया था। तो ये नहीं लिखना चाहो तो लिख औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था, नहीं कि उसके साथ। ये लिखना चाहो लिख सकते हो। जोधपुर अजीत सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। इसमें राठौड़ सिसोदिया का गठबंधन होता है। राठौड़ और सिसोदिया ना राणा, इनका गठबंधन है। जोधपुर में कौन थे? राठौड़ थे। और औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारी को रक्षा की गई थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारी को रक्षा की गई थी। रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उसकी शादी मतलब राज सिंह से हो गई थी। ये किसी थी? राजा मान सिंह की बहन थी और विवाह औरंगजेब के साथ होना तय था, पर उसने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये इतनी सी लाइनें थी। वो हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में लिखती है अपने। ठीक, तो ये लिख लो, हाड़ी रानी और सहल कंवर। ये इतना मैं बोल्ड भी लिखता फिर आपको बताता, ऐसे टाइम वेस्ट होता, तो इससे अच्छा मैं बोल दिया। जिसको नहीं समझ में वो अपने लिख सकते हैं। लिखो हाड़ी रानी और ये लिख लो। ठीक है, हाड़ी रानी और सहल कंवर। इसके बाद सुलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी? ये लिख लो, पत्नी किसकी थी? ये सुलुम्बर के सामंत रतन सिंह की, ये देखो, चुंडावत। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। रतन सिंह लिखो आगे, रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के उस टाइम महाराणा कौन थे? राज सिंह। ठीक है, राज सिंह सिसोदिया को पता है, सिसोदिया गांव से हुआ था। ये राइब के उसके पति का सामंत था। कौन था? रतन सिंह चुड़ावत है ना, ये महाराणा राज सिंह के सिसोदिया का सामंत था। ये लिखो। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, छोटी सी कहानी है, सुन लो। ये थी ना हाड़ी रानी और सहल कंवर, इसके बारे में छोटी सी कहानी है। आप ये लिखना चाहो तो ये कहानी आपको याद रह जाएगी। जब रतन सिंह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने मैदान पे जा रहा था तो रतन सिंह युद्ध करने जा रहा था तो उसको अपनी वाइफ की याद आने लगी थी। किसकी? उसकी वाइफ की। ठीक है, तो वाइफ की याद आने लगी थी ना, फिर चुंडावत, मैंने बोला था ना ये सामंत था इसका। ठीक है, चुंडावत। ठीक है, तो ये रतन सिंह ना युद्ध करने में जा रहा था औरंगजेब के विरुद्ध, राज सिंह क्या सामंत है। ठीक है, तो चुंडावत ने अपने सेवक को भेजा कि रानी के पास जा। उसने अपने एक सैनिक को बोला था, या सेवक बोले सैनिक को, उसने बोला था कि रानी के पास जाओ और उसको एक निशानी लेके आओ। तो उसको बोलो कि मतलब राजा को याद आ रही है आपकी। तो वो उस रानी के पास आता है। ठीक है, तो रानी ने
रानी ने कहा कि उसको याद ना आए, तो उसने ना उसकी तलवार मांगी सैनिक से। तलवार मांग के तो उसने तलवार से अपना सिर काट दिया था। सिर काट के रानी ने सेवक ने सिर काट के पहले बोल दिया मैं उसकी निशानी दे रहा हूँ, वो लेके जानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। उसने सिर काट दिया और एक थाल थी उसके अंदर रखकर ले गया था वो, ठीक है, युद्ध के अंदर। युद्ध के अंदर ले गया था। फिर रतन सिंह ने ना उस पर ऊपर कपड़ा था, तो उसने कहा ये भेंट दिया रानी जी ने। वो खुश होकर ऐसे देखा था ना, तो उसने देखा कि रानी की मतलब इस तरह से उसने मतलब सिर इसलिए दिया था कि तू मुझे देख कर रहने, पर युद्ध के अंदर है ये ना डगमगा मत जाना, ठीक है। तो इसलिए चुनावत की बुझाइयां ना फड़क उठी और शत्रु दल पर टूट पड़ा। फिर वो और युद्ध की विजय रहा, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गया था। लेकिन युद्ध में वो जीत रहा पर वो वीरगति को प्राप्त हो गया। तो बस इतनी चीज की कहानी थी। पर देखो मतलब हरी रानी ने अपना सिर दे दिया था कि मेरी याद ना आए इस वजह से, ठीक है। तो इस बार ये कहानी थी यार, इमोशनल थी। तो अब आगे लिखो राज सिंह की संस्कृति की उपलब्धियां, ठीक है। किसकी बात चल रही है? राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, ये लिखो इतना। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धि कौन सी? मंदिर बनाया था इन्होंने। इन्होंने श्रीनाथ का मंदिर ना सियाड़ नाथ द्वार उसमें बनाया था, ये भी लिख लो। इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते अपने, ठीक है। तो ये लिखो मंदिर, यहाँ पे लिखो मंदिर। मंदिर कौन कौन से बनाए थे? एक नंबर लिखो श्रीनाथ, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये सियाड़ में है। सियाड़ कहाँ है? नाथ द्वार, ठीक है। एक मंदिर हो गया। दो नंबर लिखो मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली, ठीक है। तीन नंबर लिखो, साथ साथ लिखते रहना, अंबा माता मंदिर। ये कहाँ है? उदयपुर। एक चीज और लिख लो, श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंद दास व दामोदर दास ने किसी मुनि श्रीनाथ की मथुरा से लाए थे। इतना लिखो। श्रीनाथ जी का मंदिर सियाड़ में है, ठीक है। और द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है? काकरोली के अंदर। अंबा भवानी मंदिर उदयपुर के अंदर। और 1672 के अंदर ये मूर्ति लेके आते हैं मथुरा से, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ। मंदिर हो गया प्राचीन टाइम में। अब लिखो झील। इस झील कौन सी बनवाई थी? इस स्थान से ऊपर देखो कौन सी थी झील। मंदिर हो गया, झील के बारे में लिखो। ऐसे लिखना, ठीक है। एक लिखो राणा ने गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी का पानी रोककर, पानी को रोककर, कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी को रोककर राजसमंद झील का दो नंबर लिखो, राणा ने झील, मतलब किस झील? इस झील के पास सर्व ऋतु विलास तथा जनसागर निर्माण
द्वारा शिल्पकला प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया। रास मंजिल में भी गया हूँ, तो ऐसा एक पेपर था। तो रास मंजिल में एक फ्रेंड के साथ गया था, ठीक है। तो एक बार पता क्या हुआ, मैं और पुनीत थे, ठीक है, पुनीत सर। तो एक बार है, हम दूर थे रास मंजिल, मतलब रास मंजिल से थे पर दूर से ना, दो औरतें थी, वो ना पानी मतलब वो दीवार में गिरा रही थी। तब उसने, मैंने पूछा यार ये दीवार में क्यों गिरवा रहे, तो उसने कहा यहाँ की आस्था है कि पता नहीं क्यों गिरवाते हैं, ऐसे पानी नदी से लिया और दीवार पे गिर रहे थे पानी। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी आस्था है, इसी के मतलब वो मंदिर होते हैं उस पर चढ़ाते हैं जो भी है, पर ये क्यों से इनकी आस्था है, जो कितनी अच्छी आस्था है इन लोगों की, ये वो उसने पुनीत ने बोला था। तो मैंने कहा चलो अपने चल के देखते हैं करते क्या है। फिर जाके देखा ना, तो वहाँ पे ना लिपाई की हुई थी, प्लस्तर वो तिराई कर रहे थे। तिराई मतलब उसको ना पकाने के लिए पानी गिरते हैं ना अपने बात, जैसी बात है बोलते तिराई कर रहे थे। मैंने कहा ये आस्था होती है क्या। जब तक मैंने पास में जाके नहीं देखा ना, तब तक उनकी हंसता थी, उसके बाद कह रहे अच्छे। मैंने सोचा पता नहीं ये क्यों गिरे। इसी वजह से तब याद आ गया ये रास मंजिल है ना, ये कि ना राज सिंह की काल में बनी थी, जो बनाई थी। ये लिखो, एक लाइन और लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूँ। इन्होंने, यहाँ पे लिखो, किसने, राशि ने, इन्होंने राजसमंद झील के पास राजनगर नामक कस्बा, कोई गुलाम था ये कस्बा, ठीक है, राजनगर। इसने किसने जाकर आबाद करवाया था, राजसिंह ने। लिखो, ठीक है दोस्तों। अब राजसिंह के दरबारी विद्वान कौन से थे, हर राज्यों के अपने दरबारी लगभग विद्वान पढ़े थे ना, तो इसमें लिखो, ये मिटा रहा हूँ। राजसिंह के दरबारी विद्वान, राजसिंह थोड़ा बड़ा राजा था इसलिए राजसिंह के दरबारी विद्वान, ठीक है। तो इसके बारे में, राजसिंह दरबारी विद्वान थे, रणछोड़ बड़ तेलंग थे, ठीक है। इन्होंने क्या थी, राह परिस्थिति में अमर काव्य वंशावली, जिसमें क्या चित्त का वर्णन है, इन दोनों के प्रताप भाइयों की शक्ति इसी का वर्णन किया गया था। ये भी लिख लो, एक नंबर लिखो, रणछोड़ बट तेलंग, इसके बारे में लिखो, राज परिस्थिति, राज परिस्थिति में क्या है, अमर काव्य वंशावली, ये किसके, इसमें किसके वर्णन है, चेतक का, चेतक मतलब महाराणा प्रताप के घोड़े का, ठीक है, चेतक का वर्णन है। इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है, ठीक है। ये लिख लो, एक और लिखो, 2 नंबर है ना, 2 नंबर ये लिख लो, किशोर दास, जिसने किस क्या लिखी थी, राज प्रकाश। 3 नंबर लिखो, सदशिव, सदाशिव बोलते हैं ना, तो इसीलिए याद रखें, सदशिव ने क्या लिखी थी, राजरत्नाकर। ये लिखो, ये कौन से दरबारी कवि थे। फिर अपनी इसकी उपाधियां लिखेंगे। किशोरदास ने क्या लिखी, राजप्रकाश लिखी थी, और सदशिव भट्ट ने क्या लिखी थी, राज रत्नाकर। और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने क्या लिखी, राज परिस्थिति अमर काव्य वंशावली लिखी थी, चित्त का वर्णन, इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। ये भी लिखेंगे, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, पूरी मिटा देता हूँ। इनकी उपाधि कौन सी, हाइड्रो कलर, ठीक है, हाइड्रोनिक कलर किसको बोलते हैं, ये लिखो उपाधियां।
राशि उपाधियाँ, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर लिखो, हाइड्रोलिक कलर किस वजह से, पेयजल व्यवस्था के कारण बोलते हैं किसको, हाइड्रोलिक कलर बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर लिखो, विजय कटकातु, ये भी उपाधि थी। ये किस वजह से बोलते हैं, सेना जीतने के कारण, सेना की जीतने के कारण इसे विजकट कातु बोलते हैं, ठीक है। ये उपाधि लिखो। फिर इसमें राज प्रस्तुति है, इसकी बनी हुई थी राशि, उसमें 25 पत्रों पर लिखी गई है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है, भारत का भी सबसे बड़ा शिलालेख है। आकार हाथकारियों की जानकारी भी देता है वो शिलालेख। कौन सी राज प्रस्तुति है, बप्पा राव से लेकर राय सिंह तक राजाओं का नाम मिलते हैं। इसमें राज प्रस्तुति में मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी मिलती है। तो ये लाइन लिखी लो, मिटा रहा हूं, पूरी डिटेल से यही है, ठीक है। राज प्रस्तुति, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। राज प्रस्तुति क्या है, पच्चीस पत्रों पर लिखी है, ठीक है। कितने, 25 पत्र। ये मैं मिटा रहा हूँ एक नंबर, ठीक है। एरो लगा देते हैं। संस्कृत का सबसे बड़ा, संस्कृत भाषा में लिखे ना, सबसे बड़ा शिलालेख है ये। कौन, भारत का भी, ये भारत में भी सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। ये जो राज प्रस्तुति नहीं है, ये लिखो। इसमें क्या है, अकाल, यहाँ पे लिखना थोड़ा ऊंचा, ठीक है। यहाँ पे लिखो, अकाल राहत, जो बोला वही लिख रहा हूँ, कार्यों की जानकारी देता है, ठीक है। बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल अपनी पहली पीढ़ी बड़ी थी ना, तब से लेकर राय सिंह तक के राजाओं के नाम किस में नाम मिलते हैं, किस में मिलते हैं, राज प्रस्तुति में, ठीक है। एक लाइन और लिख लो। मुगल मेवाड़, जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ना, अमर सिंह और जहांगीर बीच संधि की 1615 में तारीख मिलती है, ठीक है। राज प्रस्तुति वाली लिखो। फिर लिखो राजा राणा जय सिंह के बारे में, ठीक है। इतने था राजा सिंह के बारे में, ठीक है दोस्तों, इतने था। फिर लिखो राणा जय सिंह। राणा जय सिंह लिखूं, क्या लिखूं, वो राजसिंह था, ये क्या जय सिंह है। वो 52 से 80 थे ना, तो ये क्या है, 1680 से 1698, 1680 से 1698 कौन थे, राणा जय सिंह और मुगलों की शक्ति के बीच संधि की बात हुई थी। ये लाइन लिखो, राणा जय सिंह और मुगलों की शक्ति के बीच, मतलब शक्ति के बीच में एक संधि की बात हुई थी। ये लाइन लिखना। दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ, जो बात क्या हुई थी वो भी लिख रहा हूँ। इस संधि में मेवाड़ के लिए पुर एक जगह का नाम था, ठीक है। पुर और मंडल, बीडी का मंडल नहीं है, ये मंडल और बदनौर, ये भी एक जगह का नाम सुने होगा। बदनौर को
जजिया के एवज में देना निश्चित हुआ। मतलब पुर और मंडल और बदनौर को जजिया के एवज में देना निश्चित हो गया, जजिया को देना, ठीक है। अगर अगर ऐसा नहीं किया तो मुगल सेना अपनी सेना मेवाड़ से सेना नहीं हटाएगी, वहां पे सेना मतलब है, अगर ऐसा नहीं किया ना, अगर नहीं दिया तो मुगल सेना ना मेवाड़ से सेना हटा लेगी। अगर ऐसे किया तो, अगर नहीं किया तो ये सेना नहीं हटाएगी मुगल सेना, ठीक है। और मुगल ने मेवाड़ को घेर रखा था, तो ये लाइन लिख लेना चाहिए इसी वजह से, ठीक है। और ये एक लाइन और लिख लो, राणाओं को अपने पुराने राज्यों का स्वामी मानना, जो पुराने राज्य हो गए थे ना, माना जाएगा। और अगर ऐसा किया था ना तो राणा को पुराने राज्यों में, ये भी एक संधि की बात हो रही थी वहां पे, उस संधि की बात हो रही, राणा का मुगल दरबार में नहीं जाएगा, युवराज जाएगा, ये भी संधि हुई थी ना। तो और उसे उसे 5000 मनसब वहां पे कौन सी दिया था, क्या सब दिया जाएगा, ठीक है। इतना लिखो, पुराने राज्यों का स्वामी माना जाएगा और 5000 मनसब दिया जाएगा, ठीक है। और राणा जय सिंह ने सार्वजनिक काम भी करवाए थे। क्या करवाए थे? जय समझ झील भी बनवाई थी जय सिंह ने, राज सिंह ने राज समझ झील बनाई थी, जय सिंह झील बनाई थी, ये भी लिख लो, बिठा रहा हूं मैं। मेवाड़ आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने करा दिया ना बस, इससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 5-7 बुक करना पढ़ के एक शॉर्ट बेस्ट नोट्स लेके आया हूं मैं। ऐसा नहीं है मेवाड़ किसी एक बुक से लेके आ गया मैं, ठीक है। किसी बुक में कुछ दे रहे, किसी में कुछ दे रखा है, तो ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसने ना सार्वजनिक काम करवाए थे। किसने? राजा सिंह। सार्वजनिक काम क्या करवाए थे? जय समंद झील, जय समंद झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। महाराणा लिखो, महाराणा जय सिंह, वैसे जय सिंह लिखा हुआ है, जय सिंह के सार्वजनिक कार्यों का लाभ आज तक मेवाड़ की जनता को मिल रहा। आज तक जिसने सार्वजनिक काम जैसे में झील बनाई थी और भी सार्वजनिक काम करे थे, वो सार्वजनिक काम है ना कब करवाए थे? 1698 शासन के इस काल में बनवाए थे। आज भी उसका मतलब फायदा मिल रहा है मेवाड़ की जनता को, ठीक है। तो लिखो, राणा जय सिंह ये समाप्त हो जाता है। अब महाराणा अमर सिंह सेकंड आता है, अमर सिंह फर्स्ट आता है। अमर सिंह फर्स्ट को था महाराणा प्रताप का बेटा था, और कब से कब तक शासन किया था अमर सिंह ने? और ये किया था 1597 से 1620 तक इसने शासन किया था। अब लिखो महाराणा अमर सिंह सेकंड, ठीक है। तो ये लिखो, महाराणा अमर सिंह कौन सा था? सेकंड। मैंने बोला तो फर्स्ट सेकंड भी आएगा। तो ये कब से कब तक रहते हैं, मुझे इतना बता दो, कब से होते हैं? 98 से 1710 तक रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अपने, ठीक है। इनके बारे में भी वैसे ही तरह। तो वो अमर सिंह फर्स्ट था ना, वो महाराणा प्रताप का बेटा था, जो कि 1597 से 1620 तक रहते हैं। और ये उसके मतलब ये समझ लो 100 साल बाद आते हैं, ठीक है। वो 1597 में था, 1620 ये देखो 100 साल बाद समथिंग, ठीक है। तो इसके बारे में ये लिखो, महाराणा जय सिंह की मृत्यु के बाद बना था, ठीक है। ये लिख लो, सेकंड की बात कर रहा हूँ। मुझे सेकंड ने वापिस बागड़ व प्रतापगढ़ को अधीन किया था। बागड़ ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, मतलब ये किसी और के अधीन था, तो अमर सिंह ने वापिस अपने अधीन किया था।
ये तो नॉर्मल बात है। अब इसके अंदर देखो देबारी समझौता, देबारी समझौता होता है 1708 के अंदर देबारी समझौता किया जाता है, और बहादुर शाह ने जयपुर में सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने उनके राज्य छीन लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये इतनी लाइन लिख लो, मिटा रहा हूं मैं। अब ये लिखो देबारी समझौता। देबारी समझौता लिखो। ये कब होता है? 1708 के अंदर, ठीक है। ये लिखो, देखो बहादुर शाह ने जयपुर के कौन से सवाई जयसिंह थे ना, सिंह और मारवाड़ी कौन थे? अजीत सिंह से उनके राज्य को छीन लिया था। देखो बहादुर शाह ने जयपुर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ी अजीत सिंह के राज्य को छीन लिया था। किसने? बहादुर शाह ने। 1707 है ना, ये 1710 तक रहते हैं। 1707 में देखो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कैसी हो जाती है? मृत्यु। इसमें कहानी है, बताऊंगा मैं। लिखो, देबारी समझौता में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका एक बेटा था। मैंने ये मिटा रहा हूं, मैं एक बार ये मिटा रहा हूं इतना, मैं एक बार ये यहां पे लिख देता हूं एक बार छोटा सा। अब इधर समझो थोड़ा सा कहानी। औरंगजेब, यहां पे लिखो औरंगजेब। इसकी मृत्यु होती है 1707 में, ठीक है। इसके दो बेटे थे। कौन से थे? दो बेटे थे। एक का नाम था आजम, ठीक है दोस्तों, आजम। दूसरा नाम था मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में दोनों बेटों के बीच में युद्ध होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, ठीक है। और 12 जून 1707 में जजाऊ, ये लिखो 12 जून 1707 में जो कहाँ है? आगरा के पास है, ठीक है। जब 12 जून को है ना, 12 जून 1707 में आगरा के पास, आगरा के निकट मैदान में हुआ था, इनका युद्ध होता है। युद्ध में कौन जीत जाता है? ये जीत जाता है, ठीक है। मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम है ना, मुअज्जम ने अपना फिर नाम बदला था। इसने नाम क्या किया था? बहादुर शाह किया था, जिसने ना ये उसने राज्य छीन लिया था, ठीक है। बहादुर शाह ये था मुअज्जम। जज्जाओं का युद्ध होता है ना 12 जून 1707। जज्जाओं का युद्ध में उस समय राजपूतों है ना, मतलब ये युद्ध हो रहा था इन दोनों के बीच में, दोनों बेटों के बीच। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। ध्यान से सुनो दोस्तों, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके दो बेटे थे, आजम और मुअज्जम। इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उत्तराधिकारी मतलब शासक कौन बनेगा। तो ये युद्ध होता है 12 जून 1707 में। ये जज्जाऊ आगरा के पास होता है, ठीक है। इनके नाम में जय जय है, ठीक है। तो इनके आगरा के पास इसके अंदर है ना मुअज्जम जीत जाता है। जो मुअज्जम ने बहादुर शाह एक नाम रख लेता, अपना नाम बदल लेता, ठीक है। और जज्जाऊ का युद्ध है ना, अब ध्यान सुनना, उसका मारवाड़ क्यों छीन लिया था? जज्जाऊ के युद्ध में ना उस समय राजपूत है ना, इसकी साथी थी आजम की। राजपूत सेना थी ना, जैसे अमेर के राज्य अजमेर के जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह थे ना, तो उसने ना इस आजम की साथ दिया था, नहीं कि इसका। तो युद्ध ये जीत जाता ना, इसी वजह से अमर सिंह ने मतलब इनसे ना वो मेवाड़ और मारवाड़ है ना, जो अमेर का ना, ये राज्य छीन लिया था। इसके साथ कौन था? अमर सिंह सेकंड था इसके साथ, बहादुर शाह के साथ, ठीक है। इसके साथ ये कौन सा? जय सिंह और महाराणा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, मतलब अमर सिंह सेकंड है ना मेवाड़ के बाजू। इसने इसके साथ तो बहादुर शाह के साथ अमर सिंह सेकंड था। इसके साथ बाकी राजपूत सैनिक थे, जय सिंह और अजीत सिंह थे इसके साथ, आजम के साथ। तो इसने कहा अगर जो अपने अमर सिंह अपने साथ मिल जाए ना, तो इसको हराना आसान हो जाता है। तो बहादुर शाह के खिलाफ एक समझौता होता है। समझौता क्या होता है? मेवाड़ में अमर सिंह को बुला दिया जाता है और अजीत सिंह और सवाई
और अजीत सिंह हो जाते हैं जयपुर के सवाई जय सिंह के मध्य होता है क्या है दीवारी समझौता, इसी वजह से होता है। ये समझ में आ गया, ये इतनी कहानी लिख लो आप। और दीवारी समझौता ना इसका मुख्य उद्देश्य था अजीत सिंह तो मारवाड़ का मतलब है बने शासक और सवाई जय सिंह जयपुर का शासन बने, इसलिए हुआ था। आप समझ में आ गया कहानी, उसका साथ दिया था उन्होंने है। जिसे इस समझौते में एक शर्त रखी गई थी कि अमर सिंह सेकंड अगर ये समझौता अगर मतलब सफल होना है तो अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवर थी, चंद्र कंवर का विवाह जय सिंह से तय होना था। जय सिंह कौन था? जयपुर का शासक था, ठीक है। तो उसने अपनी अपनी पुत्री का ना उत्तरी चंद्र कंवर थी, ठीक है, उसकी पुत्री मैं लिख रहा हूँ नाम, अमर सिंह इसकी पुत्री थी चंद्र कंवर, इसका विवाह जयसिंह के साथ होना चाहिए। जयसिंह कौन था? जयपुर का शासक था। अगर जयसिंह के साथ इसका विवाह हो जाए, ये शर्त में दीवारी समझौते में शर्त थी, इसके विवाह हो जाए, इसके बाद इसका जो भी संतान उत्पन्न होगी ना वो जयपुर का शासक बनेगा। उसने कहा मंजूर है हमें, ठीक है। तो उसने मंजूर कर लिया, तो ये उनका शासन हो जाता है। फिर लेकिन जयसिंह ने खिलाफ उसने उसने अपने पुत्र ईश्वर सिंह, उसकी एक शादी और हुई थी, उसके एक पुत्र था ईश्वर सिंह, उसको शासन बना देता है। और चंद्र कुंवर से उसका बेटा होता है, कौन होता है? माधो सिंह। जो माधो सिंह को उसका बेटा ने ये शर्त रखी थी, उसको राजा नहीं बनाता और इसने ईश्वरी सिंह को एक शासन बना देते जो दूसरी पत्नी का था, ठीक है। शर्त ये थी, तभी उसने सहायता की थी। तो माधो सिंह ने ना मराठों और अपने नाना, इसके नाना कौन थे? अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह के पास चला जाता है और सहायता शासन मतलब सहायता के लिए चला जाता है और फिर अमर सिंह ना इसको शासन बना दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी कहानी थी, ये लिख लो दीवारी समझौता की कहानी थी। और अब लिखो संग्राम सिंह सेकंड, मिटा रहा हूं मैं, माइक चल रहा है, मैंने सोचा बंद नहीं हो जाए। अब लिखो संग्राम सिंह सेकंड। तो संग्राम सिंह फर्स्ट कौन था? ठीक, संग्राम सिंह सेकंड। अब संग्राम सिंह सेकंड कब से कब तक आते हैं मुझे ये बता दो। ये कब से 1710 से 34 तक, 24 साल इन्होंने शासन किया था, ठीक है। ये तो अब अपने यहाँ पे एक लाइन टू लाइन लिखेंगे। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, संग्राम सिंह सेकंड है तो मतलब ये भी था संग्राम सिंह अपने फर्स्ट पढ़ के आ चुके हैं। तो फर्स्ट कौन था? महाराणा सांगा, जिसको वो कब से कब तक रहे? 1509 से 1528 तक उसने शासन किया था। उसका पुत्र था रतन सिंह, जो कि क्या 1528 से 1531 तक उसने शासन किया था। और कुंवर संग्राम सिंह के नाम से मशहूर था ये संग्राम सिंह। और इसका विवाह भोजराज, रतन सिंह का विवाह किसके साथ? भोजराज मतलब मीरा के साथ होता है, भोजराज बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये अपने संग्राम सिंह फर्स्ट पढ़ लिया था। अब हम संग्राम सिंह सेकंड पढ़ रहे हैं। अपने संग्राम सिंह सेकंड आते हैं 1710 के अंदर, और वो कब आए थे? 1509 वो कब से कब थे? 1509 से 1528 समझे, देख लो 200 साल बाद संग्राम सिंह सेकंड आते हैं, मेवाड़ का शासक बनता है। ये लिखो अमर सिंह सेकंड की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था संग्राम सिंह सेकंड, 1710 में मेवाड़ का शासक बनता है। तो ये लाइन लिख लो आप, अमर सिंह सेकंड के मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। ये लाइन लिखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसने निर्माण करवाया था, अपने इंपॉर्टेंट बस टॉपिक लिख लेते हैं। इसने निर्माण क्या क्या करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने, बस वो लिख लो, ठीक है। जो युद्ध होगा ना वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसने निर्माण लिखो, इसने निर्माण क्या क्या करवाया था, इसने निर्माण लिखो। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी, ठीक है। इस क्लास आज अपने ना मेवाड़ पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोशिश यही है कि इस क्लास में मेवाड़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर लिखो सारामा, सीसारामा गांव में वेदनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। ये लिखो वेदनाथ प्रस्थिति लगी हुई है। उसका लेखक कौन है? इस वेदना प्रस्थिति का लेखक कौन है?
तो इसका लेकर लिखो रूप भट्ट। ठीक है, इतना लिखो दोस्तों। सीसारामा गांव के अंदर वेदनाथ विशाल का मंदिर निर्माण करवाया था और डूंगर में शैलियों की भाटी का निर्माण किया था। वेदनाथ स्थिति का कौन था? रूप भट्ट, यही था। ठीक, अब महाराणा, अब क्या पढ़ेंगे? महाराणा जगजीत सिंह सेकंड पढ़ेंगे, तो ये मिटा रहा हूं मैं। महाराणा जगजीत सिंह सेकंड पढ़ेंगे तो फर्स्ट कब पढ़ा था? 1628 से 1652। तो ये कब? 1734 से 78 तक रहते हैं अपने कंटिन्यू। उस जो भी सेकंड आ रहे हैं तो अपने फर्स्ट को रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपने रिवाइज हो जाए। तो महाराणा जगत सिंह है सेकंड। जगत सिंह कौन से थे? सेकंड। तो दोस्तों मुझे ये जगत सिंह सेकंड कब से कब तक रहे थे मुझे ये बता दो। 17 चल रहा है ना, 34 से 78 तक रहे थे। ठीक है, 1734 1778 तक रहे थे। महाराणा जगजीत सिंह फर्स्ट कब से कब तक थे? फर्स्ट से 28 से 52, 28 से 52 ये क्या है? फर्स्ट रहे थे। ठीक है, तो महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद जगजीत सिंह सेकंड ने 1734 में ये सत्ता संभाली थी। ये आप लिख लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी कंटिन्यूटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से कोई है ही नहीं, सीधा अलग सन से कंटिन्यूशन काउंट कर लो, चाहिए कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके समय अफगान आक्रमणी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे लूटा था। किसके समय? जगजीत सिंह सेकंड के समय में लूटा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है किसके समय में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? जगजीत सिंह सेकंड ने। मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर वसूल किया था। ये 2 लाइन लिख लो इस पर। ये मृत्यु के बाद में ये तो आपको पता ही है। इसके समय अफगान आक्रमणकारी कौन थे? अभी नाम बताया था, कौन थे दोस्तों? नादिर शाह ने दिल्ली पर को आक्रमण कर लूटा था। ठीक है, 2 में लिखो, मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इनसे कर वसूल टैक्स वसूल किया था। देखो इस समय अफगान का आक्रमण कौन था? नादिर शाह दिल्ली के आक्रमण करता है, दिल्ली पर महाराणा जगजीत सिंह। मराठे ने इसी समय में प्रवेश करके कर वसूल किया था। ठीक है, ये लाइन लिखो, ये लिख लिया दोस्तों। अब हुरडा सम्मेलन लिखते हैं भीलवाड़ा के अंदर 17 जुलाई 1734 के अंदर होता है। तो ये लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, तो ये लिखो हुरडा सम्मेलन। हुरडा मत लिख देना, हुरडा सम्मेलन। ठीक है, तो ये कब होता है? इसकी लाइन लिखो इसके बारे में, 17 जुलाई 1734 में था। ठीक है, कहाँ होता है? भीलवाड़ा के अंदर। इसके बारे में कुछ लाइनें लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही थी। ठीक है, उस टाइम बारिश का मौसम था। वो समाप्त होने के बाद रामपुरा ये उस कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, कोटा में मराठों के खिलाफ वो प्रवेश किया था ना, उसके जगजीत सिंह सेकंड के समय उन्होंने, तब मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई थी। किसमें? हुरडा सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, और ये लिखो, आपसी मतभेदों के कारण
हुडा ऐसे पढ़ रहा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। महाराणा जगजीत सिंह सेकंड 1764 बनते 1734 से 78। इसमें हुड़दा सम्मेलन था। हुड़दा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा के अंदर होता है। वो मराठों के खिलाफ, मराठा ने वहां पर प्रवेश किया था ना, कर वसूल किया था। तो मराठे फर्स्ट बार आए थे इनके समय में। तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, अपने एक सम्मेलन करते हैं कि 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में, इसी दिन इसने सम्मेलन का दिन था ये। तो रामपुरा है ना, रामपुरा कहाँ है, कोटा में। रामपुरा में जो वर्षा ऋतु थी वो समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई थी कि मराठों के खिलाफ अपने युद्ध करते। मराठे बहुत ताकतवर थे इसलिए, ठीक है। तो आपसी मतभेदों, क्योंकि उसने कहा तू मेरे से ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, तू मेरे से, आपस में लड़ाई होगी थी इनकी। तो आपसी मतभेदों का हुडा सम्मेलन ऐसे बढ़ रहा। तब 4 राज्यों में से 2 चले जाते, 2 रहते, वो ऐसे बढ़ेंगे, 4 हो तो सफल होते हैं ना। तो खानवा युद्ध के बाद मैंने एक बात बोली थी, खानवा युद्ध बढ़ा रहे थे तो पातिप्रमाण प्रथा थी, महाराणा सांगा ने की थी कि सभी राज्यों ने बाबर के खिलाफ एकजुट हुए थे, ठीक है। वो खानवा का युद्ध था। तो खानवा के युद्ध में उन्होंने, बाबर ने पातिप्रमाण प्रथा चलाई थी ताकि सभी राज्यों को एक साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़ाई करें, ठीक है। वो तो उस टाइम था, वो 17 वो था उस टाइम 1527 था, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर देखो, ये 1527 मतलब 200 साल बाद एक बार मैंने बोला था आगे भी सम्मेलन होगा, पर वो सफल नहीं होता। ये क्या हुडा सम्मेलन था। हुडा सम्मेलन में भी युद्ध में राजपूतों के मतलब दूसरी शक्ति के खिलाफ है संगठित होने की कोशिश जरूर की गई थी, पर ये सम्मेलन प्रस्ताव महाराणा संग्राम सिंह के समय में रखा गया था। ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में रखा गया था। लेकिन जगजीत सिंह सेकंड है ना, संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु होने के बाद इस सम्मेलन का आयोजित है ना, जगजीत सिंह सेकंड ने संभाला था। ये तो उस टाइम रखा गया था, ठीक है। तो जगजीत सिंह सेकंड ने पिछोला झील में जगत निवास महल भी बनाया था, ये भी लिख लेना, ठीक है। हुड्डा सम्मेलन इतना ही मराठों के खिलाफ युद्ध था बस। इसके अंदर बस मतभेद आपस में ये इनकी आपस में बिगड़ गई थी, इस वजह से ये सफल नहीं हो पाया था बस। और संगत समय उस टाइम एकता की गई थी, या दूसरी बार अब भी यहाँ पर एकता की गई थी, ठीक है। इतना ही था। अब इसने थोड़ा सा इसके बारे में बोल लो। पहले संग्राम सिंह सेकंड के टाइम हुआ था, और संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु होने के बाद जगजीत सिंह सेकंड ने इसकी कमान संभाली थी, ठीक है। ये सफल नहीं होता, बस इतनी कहानी इसके बारे में, ज्यादा नहीं है। बस सन पूछ लेते हैं, कोई पूछ लेते कौन कौन से राजा थे, ठीक है। तो ये पूछ लेते। अब लिखो जगजीत सिंह सेकंड। अब हम जगजीत सिंह सेकंड की बात करें तो इसके बारे में लिखो, इसने पिछोला झील, इसने पिछोला झील, जगत निवास महल, पिछोला झील में जगत निवास महल बनवाया। किसने बनाया था, महाराणा जगजीत सिंह ने बनवाया था, ठीक है। एक लाइन और लिखो, इसकी जानकारी, किसकी, जो जगत निवास महल बनवाया था ना पिछोला झील के अंदर, तो इसकी जानकारी इनके दरबारी कवि नेकराम, ठीक है, नेकराम थे, ठीक है, चोकराम नहीं, नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ में लिखा है। किसका, पिछोला झील में जगत निवास महल बनवाया था महाराणा जगजीत सिंह ने। इसकी जानकारी नेकराम इसका दरबारी था, उसने जगत विलास ग्रंथ में लिखा है, ये लिख लो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये महाराणा जगजीत सिंह सेकंड पूरा हो जाता है, ठीक है। अब लिखो महाराणा भीम सिंह, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूं मैं, महाराणा भीम सिंह लिखो। महाराणा भीम सिंह के बारे में लिखते हैं, 78 से 28 तक रहता है ये महाराणा भीम सिंह, ठीक है। इसके अंदर सिंह सबसे ज्यादा आए थे, ठीक है। महाराणा भीम सिंह कब से 78 से 28 तक, ठीक है। 78 कौन से, 1778 से 1828। अब आ चुके अपने 1857 क्रांति के पास। जगजीत सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद 1778 में उसका पुत्र भीम सिंह मेवाड़ का गद्दी पे बैठता है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ही बात करें जगजीत सिंह सेकंड की, ठीक है। इसके समय में बहुत सी घटनाएं होती है, घटनाएं लिखो, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो पहली घटनाएं लिखो, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद ये किसके समय होता है, महाराणा भीम सिंह के समय होता है। कृष्णा कुमारी विवाद क्या होता कि कृष्ण कुमारी मेवाड़ की भीम सिंह की 16 साल की लड़की थी,
ठीक है, जिसका रिश्ता जोधपुर के भीमसिया के साथ हुआ था, मतलब भीमसिया को बेचा था, वो भी आके जोधपुर का भीमसिया था और ये भी भीमसिया था, ठीक है। जो मेवाड़ का था वो जोधपुर का मारवाड़ का था, ठीक है। विवाह से पहले ही जोधपुर के महाराजा भीमसिया की मृत्यु हो जाती है, मतलब इसका रिश्ता तो हो चुका था, पर विवाह से पहले ही मतलब रिश्ता हुआ था ना, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा भीमसिया ने अपनी बेटी का रिश्ता जयपुर के राजा जगत सिंह को भेजा था। उस टाइम मेवाड़ का ये था, तो जयपुर का जगत सिंह था। तो जयपुर के महाराजा जगत सिंह जोधपुर का नया शासक मान सिंह का विरोधी था, जो मतलब भीमसिंह मतलब उसकी डेथ के बाद मान सिंह उसका जगह राजा बनता है ना, तो वो ना जगत सिंह जयपुर का ना उसका विरोधी भी था, क्यों वो रिश्ता उसके साथ पास लेके गया था, मतलब राजा वो बन गया था। जयपुर के जोधपुर रिश्ते में युद्ध को लेकर एक युद्ध हुआ था, गिगोली का युद्ध। अब आपको मैं बहुत बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखो मेवाड़, ठीक है, मेवाड़। अब ये कहानी में आपको बहुत बड़ी यहाँ पे लिखो मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ अपने जोधपुर लिख लेता हूँ, जोधपुर, ठीक है। इसकी बेटी थी एक, यहाँ पे जोधपुर लिखे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे शासक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे शासक कौन था, ये था भीमसिंह, ठीक है दोस्तों, भीमसिंह। इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी, ठीक है। कृष्ण कुमारी उम्र समथिंग 16 साल थी, ठीक है। तो इसकी शादी ये रिश्ता लेकर जाता है मारवाड़, ठीक है दोस्तों। अब ये कहानी समझ लेना, आप थ्योरी खुद बना लेना, ठीक है। ये रिश्ता ले जाता है, रिश्ता। इस सेम यहाँ पे शासन कौन था ये बताओ, महाराजा भीमसिंह, यहाँ पर भी कौन था, भीमसिंह था। रिश्ता हो गया। जब इनकी शादी की बात आई थी ना, तो शादी के बाद भीमसिंह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु, राजा की मृत्यु होगी ना, इसके बाद एक राजा बनेगा, इसके बाद राजा कौन बनेगा, मानसिंह बनेगा। कौन बनेगा, मानसिंह बन गया है। जब इसकी मृत्यु हो जाए ना, तब मेवाड़ के शासक ने कहा अब इसका रिश्ता किसी और जगह करते हैं। इसका रिश्ता ये चला जाता है कहां पे, ये समझ लो, अपने यहां पे लिख लेते हैं, ये चला जाता है जयपुर, ठीक है। इसका रिश्ता जयपुर चला जाता है, ठीक है। अब जयपुर में कौन था, देखो जयपुर चला जाता, जयपुर में कौन था, जयपुर में जगत सिंह था। कौन सा, जगत सिंह। इसके साथ इसका रिश्ता हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका रिश्ता सबसे पहले मारवाड़ के महाराणा भीमसिंह के साथ होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, रिश्ता हुआ था, शादी की बात आई थी ना, उस टाइम इसका मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद राजा मानसिंह बनते हैं। तो इसने इसके साथ रिश्ता किया था, फिर इसके बाद ये इसकी डेथ होगी, उसके बाद ये रिश्ता जयपुर के राजा के साथ जाता है जगत सिंह के पास, ठीक है। तो जगत सिंह बताते हैं, जगत सिंह और मानसिंह की आपस में लड़ाई हुई, मतलब एक दूसरे की बनती नहीं थी। तो इसने ना, मतलब इसके जोधपुर जब राजा इसके पास रिश्ता लेकर जाता है ना, तो जोधपुर में रिश्ता लेकर एक युद्ध हो जाता है, इनका 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 युद्ध हो जाता है, ठीक है। बनती तो वैसे भी नहीं थी, पर इनका युद्ध हो जाता है। फिर वो युद्ध कौन, मिगोली का युद्ध, गिगोली का युद्ध ये कहा जाता है, ठीक है। एक बार इतना लिखो, ये विवाद था, कृष्ण कुमार विवाद। इसके बाद जोधपुर के राजा मानसिंह ना, इसने ना पता किसको बुलाया था, तो मानसिंह ने, यहां पे लिख रहा हूं, बाड़ेत के अमीर का पिंडारी को बुलाया था, ठीक है। ये कहां का था, टोंक का था, इसको बुलाया था, ठीक है, इसको बुलाया था। ये सब देखकर मारा, ये एक तरह इसका ऐसे युद्ध देख रहे ना, तो मेवाड़ का भीमसिंह ना, मेवाड़ का भीमसिंह ने अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को 1810 के अंदर जहर दे दिया था। इसने कहा, इसके साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध कौन सा था, ये युद्ध भी लिख लो। इस युद्ध को गिगोली का बोलते हैं, गिगोली का युद्ध, इसे गिगोली का युद्ध बोलते हैं, या फिर मिगोली का, मिगोली, मिगोली या मिगोली का युद्ध बोलते हैं। ये क्या होता है, 1810 के अंदर होता है, ठीक है। इस मिगोली के युद्ध के अंदर है ना, इसके गिगोली का युद्ध या मिगोली का युद्ध कहते हैं, ठीक है, ये भी लिख लेना, ठीक है। और इसने ना जहर देकर इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, किसकी, कृष्ण कुमारी की। तो इस पे एक लाइन बनती है, इसकी एक लाइन लिख लो, मैं बोल देता हूँ, ये लाइन लिखो, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ इसे, एक बार ये लाइन मिटा रहा हूँ। ये महाराणा
भीम सिंह, भीम सिंह, ये महाराणा भीम सिंह मेवाड़, मेवाड़ का ही नहीं, ये भीम सिंह ना, ये जो भी मेवाड़ का नहीं, पूरे राजपूत, पूरे राजपूत इतिहास का कलंक है, इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से होता है। अब लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, किसने की थी? महाराणा भीम सिंह ने। तो ये मिटा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे लिखो, इस ये भी एक घटना होती है। ठीक है, एक तो घटना ये थी, इसने खुद की बेटी को जहर देकर जीवन लीला समाप्त कर दी थी। तो एक और लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। ठीक है, ये भी लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी सन 1818 में भीम सिंह ने। कब की थी? 1818 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने कहा 1818 में संधि कर ली थी। इस प्रकार मेवाड़ का एक विदेशी शक्ति की दासता का शिकार हो गया था। ये मेवाड़ का था भीम सिंह, ये एक विदेशी शक्ति की दासता का शिकार हो गया था। फिर अन्य राज्यों ने अंग्रेजों के साथ धीरे धीरे संधि करने स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद भीम सिंह महाराणा जावन सिंह 1818 मेवाड़ का शासक बनता है। तो ये भी लिख लो। इसके बाद मतलब भीम सिंह के बाद, भीम सिंह के बाद महाराणा जवान सिंह। ठीक है, महाराणा जवान सिंह कब बनते हैं? 1828 से 1838, 10 साल को मेवाड़ का शासक बनते हैं। ये लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये समाप्त हो जाता है महाराणा भीम सिंह। अब इसके बाद ये लिखो, अब ये ना महाराणा सरदार सिंह लिखो, महाराणा सरदार सिंह। ठीक है, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह। ठीक है, महाराणा सरदार सिंह कब से 38 से 42। ठीक है, मैंने वो बता दिया, जवान सिंह उसके बाद ये बनते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इनके समय में भोमट आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का उपद्रव तेज हो गया था, वो बहुत तेजी से। ठीक है, तो भोमट जाति के, ये लिख लो इसके बारे में 2 लाइनें। इनके समय में भोमट आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का विद्रोह है, मतलब तेज हो गया। इसके समय, इनके समय। एक लाइन और लिखो, इस विद्रोह को कौन से? भोमट जाति आदिवासी क्षेत्र में उपद्रव, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 ईस्वी में इनके साथ, मतलब इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1841, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 1851 में इनके साथ में मेवाड़ भील कोर का गठन करते हैं। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 के अंदर हो जाती है। ये क्या में भोमट आदिवासी क्षेत्र में जनजाति उपद्रव तेज हो गया था, बहुत ज्यादा भीलू का उपद्रव तेज हो गया था, विद्रोह। तो इसके दबाने के लिए ईस्ट इंडिया के साथ संधि कर लेते हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इतना लिखो। महाराणा स्वरूप सिंह आते हैं उसके बाद, ये लिखो, कितने था इसके बारे में। महाराणा स्वरूप सिंह देखो, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह कब से कब तक रहे थे दोस्तों, ये बताओ मुझे। 38 से 42 तक तो वो मतलब ये रहे थे, महाराणा सरदार सिंह ये रहे थे 42 से 61 तक। ठीक है, 1842 से 1861, मतलब ये कि 1857 की क्रांति से मेवाड़ का महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह। यू आर राइट। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके बारे में लिख लो।
महाराणा ने अपने नाम पर स्वरूप शाही नामक एक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये लाइन लिख लो आप, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने अपने नाम पर स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन या चलाए थे, प्रचलन किया, ठीक है। ये लिख लो। दूसरी लाइन में इस सिक्के कौन से जो चलाए थे, इस सिक्के पर एक और, मतलब ये सिक्के दो है ना, तो एक और इस साइड, ठीक है, एक और चित्रकूट उदयपुर और दूसरी ओर तो सब राइटिंग समझ नहीं यार, मैं बोल के लिख रहा हूँ साथ में, तभी मैं बोल लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी ओर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। मतलब इसका ये संबंध होता है, सिक्के की एक साइड तो उदयपुर लिखा हुआ था, उदयपुर चित्रकूट उदयपुर, एक साइड तो दोस्ती लंदन का विदेश में, विदेश कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक साइड उनका नाम था, तो एक साइड क्या था, उदयपुर चित्रकूट, उदयपुर क्या है, मेवाड़, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो ये सिक्के का प्रचलन किया था इन्होंने, इतना लिखो, ठीक है। इन्होंने 1844 के अंदर कन्यावध को निषेध किया था। किसने किया था, स्वरूप सिंह ने किया था। 1853 में इसने डाक प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। ये भी लाइन लिख लो आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, परिभाषा बनाते रहना, ठीक है। 1844 कन्यावध निषेध किया था, ठीक है। 1853 को क्या किया था, डाकन प्रथा थी को भूत ऐसे मानते रहते थे, उस लेडीज को ऐसे मार देते थे, इस वजह से ऐसे कुछ था नहीं, ठीक है। ये इतना लिख लो, डाकन प्रथा। और डाकन प्रथा की पूर्ण समाप्ति महाराणा भूप सिंह भूप सिंह नहीं, शंभू सिंह में हुई थी। ये क्या अगला नेक्स्ट लेसन, तो पूर्णतः समाप्त शंभू सिंह के समय हुई। शंभू सिंह कब से कब थे, 1861 से 1872 तक, ठीक है। ये लिखो। 15 अगस्त 1861 में महाराणा ने सती पर रोक लगाकर आदेश जारी किया था। कब किया था, सती प्रथा, जो आग में जल के ऐसे मर जाते आत्मदाही में, तो सती प्रथा जैसे जोर थे ना, अपने आप का आत्मदाही करना, इसमें रोक कब लगाई थी महाराणा ने, 15 अगस्त 1861, ठीक है। लिखो, ये लिख लिया। और इसके बाद है ना, महाराणा स्वरूप सिंह ने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। ये भी लिख लो, समाधि प्रथा पर भी रोक, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। मेन पॉइंट है जो एग्जाम है वो मैं लिखा रहा हूँ, वैसे कहानी बनाने पर कुछ भी बनाते रहो, किसी ने समाधि ली ये वो वैसे भी, ठीक है। तो इसने क्या, समाधि लेते थे ना, प्रथा पर रोक किसने, महाराणा स्वरूप सिंह लगाई थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने समाधि प्रथा लगाई। महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु को होती है 1861 में होती है, ठीक है, मृत्यु को होती है 1861। एक लाइन और लिखो, इसने मतलब स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई सती हुई थी। इसने सत्य प्रथा रोक लगाई थी, पूर्णतः रोक दी, इसने सत्य प्रथा रोक तो लगा दी। अब जब इसकी मृत्यु हुई थी ना, इसकी पासवान थी, उसने सत्य की थी, मतलब उसने वो सत्य हुई थी, ठीक है। एक लाइन और लिखो, मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना को एंजाबाई घटना है, ठीक है। लिखो, महाराणा स्वरूप सिंह के बाद इनके बाद
शंभू सिंह, इनके बाद शंभू सिंह कब से 1861 से 72 से ना 72 को मेवाड़ का महाराणा महाराणा बना दिया, जिसने सती प्रथा, अब इसकी वाइफ हुई थी ना, यंत्रिक थी सती, सती को प्रथा को पूरी तरह से बंद किया। इतना लिखो। फिर महाराणा सज्जन सिंह आएंगे। अब वह महाराणा सज्जन सिंह आएंगे, ठीक है, तो ये भी लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कब से कब तक रहे थे दोस्तों, मुझे इतना बता दो। सज्जन सिंह कब से कब से रहे थे? 1872 से 84 तक। ठीक है, इसके बारे में लिखो 20 अगस्त, लिखो 20 अगस्त 1880 को महाराणा सज्जन सिंह, ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य, शासन प्रबंधन एवं न्याय कार्य के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, महेंद्राज, ठीक है, महेंद्राज सभा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी 1881 ईस्वी में मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू हुआ, याद है ना? ठीक है, ये लिखो। और इसके बारे में अब एक लाइन अगले लिखेंगे, इतना। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को GCSI की ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन का खिताब दिया था। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो। 23 नवंबर लिखो, 23 नवंबर में शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 1881 कौन आए थे? गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड रिपन, क्योंकि पहली जनगणना इन्होंने करवाई थी मेवाड़ की। ठीक है, तो ये भी विश्व के अंदर पहली जनगणना इन्होंने करवाई थी। रिपन चित्तौड़ आए थे। ठीक है, चित्तौड़ आके क्या की थी? उपाधि दी थी GCSI के ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, क्या खिताब दिया था? उपाधि खिताब दिया। ठीक है, इसको ये लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये मिटा रहा हूं और अब इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट लिख लो। 1881 के अंदर लिखो, 81 में उदयपुर में किसने? सज्जन सिंह क्या बनाएंगे? यंत्रालय नाम का छापाखाना स्थापित किया। स्थापित आगे लिखो, इसमें लिखो स्थापित कर सज्जन सिंह कीर्ति सुधार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। किसका किया था? कीर्ति, ये ना इसका किया, कीर्ति सुधार का साप्ताहिक प्रकाशन, मतलब 7 दिनों से ये पत्रिका आएगी, इसका प्रकाशन किया था। एक लाइन और लिख लो। अब आप एक लाइन लिखो, मैं बोलता हूँ। महाराणा ने अपने नाम पर सज्जन अस्पताल और कर्नल, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक लाइन मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखो महाराणा ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल और
कर्नल वॉल्टर के नाम पर वॉल्टर जनाना अस्पताल भी खोला। ठीक है, इसने क्या किया था, अपने नाम पर सज्जन अस्पताल और कर्नल वॉल्टर के नाम पर जनाना अस्पताल खोला था। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। एक लाइन और लिख लो, महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। देखो, महाराणा सज्जन सिंह ने एक ना अस्पताल खोला था और इसने एक पुस्तकालय की स्थापना की। इतना लिखो। अब लिखो महाराणा फतेह सिंह, इसके बाद लिखो, इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब महाराणा फतेह सिंह लिखो। इसकी महाराणा फतेह सिंह के बारे में ये मिटा रहा हूं मैं, इतनी था। ठीक है, तो महाराणा फतेह सिंह, ठीक है, ये महाराणा फतेह सिंह लिखो। महाराणा फतेह सिंह कब से कब तक रहे थे? महाराणा फतेह सिंह कब से कब तक? 84 से 21 तक रहे थे। ठीक है, ये कभी 1884 से 21, मतलब 1900 तक आ चुके हैं। ठीक है, इसने लिखो, महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर में 1889 ईस्वी में निवास बाग में, सज्जन निवास बाग उन्होंने बनाया था। ठीक है, सज्जन जी के वाल्टरकर्त राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना न कर राजपूतों में क्या किया? सज्जन सिंह निवास में हुआ, राजपूतों में बहू का विवाह होता है, उस पर बाल विवाह, छोटे बच्चों का बाल विवाह है, कई बार कई ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर रोक लगाई। कभी कभी एग्जामिनर बकवास क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसी पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई ज्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या। तो एक और लिखो, महाराणा ने एक लाइन टू लाइन लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, विशाल बांध, बहुत बड़ा बांध, विशाल बांध का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा ने करवाया, जो ब्रिटेन के राजकुमार के हाथों नींव रख कर नाम, मतलब उसका नाम लाइन नहीं है ना, इसका नाम मैं लिख रहा हूं, कैनोट बांध रखा था इसका नाम। ठीक है, इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसके फिर उस राजकुमार, मतलब इसे मिसाल बांध के निर्माण, उस राजकुमार का मतलब ये बांध के नींव उस राजकुमार के हाथों रखी, उसका नाम कैनोट बांध रखा था। ठीक है, फिर उस राजकुमार के कहने पर उसका नाम क्या है? फतेह सागर रखा। क्या फतेह सागर? क्या फतेह सिंह नाम के ऊपर नाम पड़ा था, अपने नाम के ऊपर। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना चाहिए, इसके नाम के ऊपर फिर राजकुमार के कहने पर ये नाम फतेह सागर बना था वहां। ठीक है, तो आगे एक लाइन और लिखो, 1899 में अब 1899 अपने 56 जोड़े, रुको, अब 99 है। ठीक है, 99 के अंदर है 1899, इसके अंदर 56 जोड़े क्या होता है? सॉरी, 56 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 57, सॉरी 57 जोड़ते क्या होता है? 9 और 6 कितने? 9 और 7 कितने होते हैं? 16। ठीक है, 9 और 5 13, अरे 9 और 5 कितने होते हैं? 14, अरे 15। ठीक है, फिर एक है 9 1 1956, मतलब मैं ये इसलिए कैलकुलेशन की थी 1956। ये क्या है? 57 साल, ये संमत है ना, विक्रम संमत, ये आगे चलती है 57 साल। ठीक है, तो 1899 था, 21 तक शासन रहे थे। ये लिखो महाराणा फतेह सिंह। तो 1899 के अंदर विक्रम संमत 1956 थी। ठीक है, उसके 57 जोड़ते हैं तो इसके अंदर 56वां काल पड़ा था।
मेवाड़ में भीषण काल था। ये मेवाड़ के साथ साथ पूरे राजस्थान में समथिंग था ये काल, ठीक है। अपने दादाओं और परदादाओं ने ये काल देखा भी है। तो ये लाइन आप लिख लो, चपनिया काल किसमें पड़ा? चपनिया काल इसलिए कहते हैं 1956 के अंदर। ये क्या विक्रम संवत था, ठीक। तो ये लिखो 1899 ईस्वी में विक्रम संवत 1956, ठीक है। स्थान जोड़ने पर है, ठीक है। मेवाड़ का भीषण अकाल पड़ा था। यह अकाल इतना भीषण था कि लोग ना जैसे जैसे मतलब किक्कर होते हैं बबूल, उसके ना जैसे होते ना, उसके अपने क्या बोलते हैं, लकड़ी, उसकी रोटी बना के खाई थी। मतलब बहुत से कंडीशन सुनने को मिलते हैं ऐसे, मतलब बहुत खतरनाक था। मतलब बहुत से लोग मरे भी थे इस काल में। तो ये छप्पनिया काल उस टाइम पड़ा था 1899 का। सन 1899 विक्रम संवत जोड़ते हैं तो 56 आगे जोड़ दो, उसमें पी स्थान सॉरी, ठीक है। तो आगे एक लाइन और लिखो, इसमें लिखो केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को डिंगल भाषा में, एक भाषा थी जैसे मारवाड़ी है ना, डिंगल भाषा में चेतावनीरा चुंगटिया, ठीक है। चेतावनी चुंगटिया के 13 सोरटे क्या होते हैं? दोए, ठीक है। दोए लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने। इसका पूरा परिवार ना आंदोलन में समाप्त हो गया था। केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, ठीक है, जोहर सिंह बारहट, इसकी पूरी फैमिली थी, ये आंदोलन के अंदर समाप्त हो जाती है। ये शहीद का परिवार था। तो ये भी लिख लो, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसे। अब दोस्तों एक लाइन और लिखो, इनके समय में लिखो, किसके? फतेह सिंह। इसके समय में बिजोलिया, मतलब ये किसान आंदोलन होते, बिजोली हो गया, बूंदी हो गया, अलवर किसान आंदोलन हो गया। ये किसान आंदोलन है ना, इसके बारे में फिर कभी अपने पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके समय में ठिकानों आंदोलन तो अलग है। ठिकानों के ठिकानों के जागीरदार के शोषण से परेशान वहां के किसानों देखो, इसके समय बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, ठीक है। 1897 के अंदर होता है। ये बहुत लंबा चलता है। ये 1941 तक किसान आंदोलन चलता है। 44 साल तक सबसे लंबा किसान आंदोलन चलता है। हिंसात्मक ये किसान आंदोलन था, ठीक है। एक मात्र 44 साल बाद ये समाप्त होता है। तो इसमें ना ये जागीरदार थे, ये शोषण में करते थे। ये इसके सामने ये कर वसूल करते थे। जैसे राजा ने ना इसके जमींदार, मतलब इसके बारे में ये अलग है, इस पे 84 करते, ठीक। 84 करते। तो अगर किसी की शादी होगी उस पर 5 रुपये कर लगा, उस टाइम 1-2 रुपये में शादी हो जाती थी, 5-7 रुपये में, तो 5 रुपये उसके कर के देने पड़ते थे। इस तरह से बहुत से शोषण किया था, ये आंदोलन हुआ था। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये लिख लिया आपने, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से अंग्रेज ये सरकार खुश नहीं थी। इसके कार्यों से अंग्रेज सरकार खुश नहीं थी, ठीक है। तो ये भी है, ये लिख लिया। अब एक लाइन और लिख रहा हूँ। 1921 में लिखो आगे, इनसे राज्य कार्य का अधिकार लेकर कुमार भूपाल सिंह को सौंपा, ठीक है। अंग्रेज इसके कार्य से खुश नहीं थे। तो 1921 के अंदर इससे राज्य में कार्यभार है ना लेकर महाराज कुमार भूपाल सिंह को दे दिया था। इतना लिखो, फिर अपने महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपने महाराणा भोपाल सिंह के बारे में पढ़ेंगे और ये मेवाड़ का अंतिम टॉपिक है और महाराणाओं की अंतिम पीढ़ी है। इसके बाद महाराणा की ये पीढ़ी यहीं समाप्त हो जाती है। तो अपने महाराणा का मतलब मेवाड़ का अंतिम टॉपिक पर आ चुके हैं, ठीक है। और आज अपना मेवाड़ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और पूरी डिटेल से करवाया मैंने। तो अपनी एक लास्ट पीढ़ी है ना, तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। अब मुझे दोस्तों इतना बता दो, महाराणा भोपाल सिंह कब से कब तक रहे थे? 1921 से 1948 तक। महाराणा भोपाल सिंह के समय में भी अनेक घटनाएं होती है। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, मेवाड़ प्रजा मंडल बनता है और राजस्थान का एकीकरण होता है। तो ये 3 लिख लो, ठीक है। इनके समय में एक लिखो, अभी बताया था ना बिजोलिया किसान आंदोलन है ना 1897 से 1941 तक चलता है। ये 1948 से मतलब इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है। 3 चरणों में होता है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ये आंदोलन पढ़ाएंगे ना कभी, किसान आंदोलन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन, ठीक है। 3 नंबर राजस्थान का एकीकरण। तो एक लाइन और लिख लो दोस्तों, इनके समय में मेवाड़ राज्य का विलय राजस्थान में हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ये लिखो मेवाड़ के राजों की अंतिम पीढ़ी, यहाँ पे लिखो अंतिम पीढ़ी, इतना लिखो एक बार। ठीक है दोस्तों, आज अपने मेवाड़ को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। बप्पा राव से लेकर भोपाल सिंह तक अपने पढ़ा था, ठीक है। 700 ईस्वी से लेकर अपने 1900 ईस्वी तक लेके आए थे और कंटिन्यू अपने बहुत डिटेल के साथ कुछ बोलकर कुछ लिख कर मैंने पूरा सिलेबस को बहुत अच्छी तरह समझाया था। इसके अलावा मेवाड़ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा मेवाड़ से अगर इतिहास राजस्थान की बात की जाए तो। ये बात मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। और कल दीपावली है और अपने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊँगा दीपावली पर, और वो भी वीडियो जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बस आप भी पढ़ते रहना, बस यही है कि एक मेहनत का दिया जलाते रहना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अपने कल। और ये मेवाड़ अपने पूरी तरह समाप्त कर लिया है मैंने। अपने पूरी तरह से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, पढ़ाने की। मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ, मैंने भी तैयारी किया था। तो ये पढ़ने से याद होता है, ठीक है, समझने से भी याद होता है। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं मेहनत करेंगे ना, तो आज तक कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिस पर काम भी नहीं किए, काम भी नहीं करते और वो अपने हासिल हो सकती है। तो ऐसी अपनी किस्मत है नहीं। इससे अच्छा अपनी मेहनत पर विश्वास करो, मेहनत की किस्मत पर विश्वास करो, खुद की किस्मत पर विश्वास कभी मत करो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने कल।